हाय एवरीवन। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 भी जो है अब स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि फ़ेज़ 1 भी आपका चल ही रहा है और फ़ेज़ 2 आपका स्टार्ट हो गया है। बहुत से बच्चों को अभी कन्फ्यूजन ये है, फ़ेज़ 2 अगर स्टार्ट हो गया तो अब हम रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा आंसर है मेरे भाई, येस, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। बट कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है जो कि अभी आपको ध्यान रखनी है। मैं एक नोटिस आज पढ़ने वाला हूँ जो कि आपको admissions.uod.ac.in पर मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी अगर आपको चीज़ें जाननी हो, सिर्फ और सिर्फ आप इसी वेबसाइट का यूज़ करोगे और किसी दूसरी वेबसाइट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये प्रेस रिलीज़ जो है, मैं इसको प्रॉपर पढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, हमारा CSAS का जो फ़ेज़ 2 है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो स्टार्ट हुआ है वो मंडे 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि कल ये स्टार्ट हो चुका था। आज अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे तो 18 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी डेडलाइंस दी हुई है। डेडलाइन पे भी जाने से पहले अगर मैं आपसे वेबसाइट की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको ये वाली जो वेबसाइट दी है अभी, ये देखो, admissions.uod.ac.in। अब उसके बाद आप डिटेल्स फिल कहाँ करोगे, वो आपको फिल करनी है ugadmissions.uod.ac.in। इसके अलावा अगर कोई भी तीसरी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्कैम भी हो जाए, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पे कुछ फेक वेबसाइट्स भी जो है वो रन होना शुरू हो गई हैं। बच्चे वहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल जो है वो खुल रहा है, बच्चे वहाँ पे प्रॉपर पेमेंट भी कर रहे हैं और अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे लॉगिन होते भी नहीं हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे भाई। इन्हीं वेबसाइट्स के लिए मैं बहुत जो है खास एम्फोसाइज आपको कर रहा हूँ। आई होप ये वाली बात आपको सॉर्ट हो गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जब आप अपने आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, मतलब कि आपको आपका आईडी डालना पड़ेगा और आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि आपका एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, पासवर्ड आपने जो CUET का बनाया था वो आपका, जो रजिस्टर आपने किया था फ़ेज़ 1 के अंदर, वो है। तो अब ये डालने के बाद आपको जो है सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। और मैपिंग पे भी जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज़ हमारी डेडलाइंस। हमारा जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है वो हमारा 24 जुलाई 2023 को बंद हो जाएगा। ये खास न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके लिए जो डेडलाइन है वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 23 जुलाई ही है। उसके ऊपर मत जाने देना, क्योंकि लास्ट डे के अंदर वेबसाइट नहीं चलती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर पाओगे तो हो सकता है कि चीज़ें क्रैश भी कर जाए। तो ये बात आपको खास ख्याल रखनी है। अब उसके बाद मेरे बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि सर मेरा फ़ेज़ 1 जो है वो मैं भर चुका था, अभी मैं करेक्शन विंडो मेरी खुली है या नहीं खुलेगी, या आगे खुलेगी या नहीं खुलेगी, और अगर अभी खुली भी है तो क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ, वो हमें ध्यान रखना है। तो यार देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये आपकी वन टाइम फैसिलिटी है। वन टाइम फैसिलिटी का मतलब हो गया है कि एक ही बार आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मौका दे रहा है। इसके बाद आप ये उम्मीद भी मत करना DU से कि वो जो है अपना कुछ भी करेक्शन विंडो आगे खोलेगा। तो ये वीडियो जो है ऐसे दोनों हाथ कान पे रखोगे तो मेरी आवाज़ जो है और क्लियरली आपको सुनाई देगी। दोनों हाथ कान पे खोल के सुन लेना तसल्ली से, क्योंकि बाद में मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या दोबारा करेक्शन विंडो खुलेगी। तो उसका आंसर अभी ही दे रहा हूँ, नहीं खुलेगी। करेक्शन विंडो के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप रीअपलोड कर सकते हो और कोई आप चेंज नहीं कर सकते। देखो, दिस इज़ वन टाइम फैसिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपडेट देयर प्रोफाइल। क्या क्या आप अपडेट कर सकते हो? OBC NCL का अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, बहुत से बच्चों को क्या था, पुरानी डेट्स का था, नई डेट का आप डाल सकते हो। EWS सर्टिफिकेट, SC ST माइनॉरिटी PWBD कैंडिडेट, ये सारे जो है रीअपलोड कर सकते हैं उनके डॉक्यूमेंट और उनके जो है सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके बाद कोई भी एडिट आपको नहीं जो है करने को मिलेगा। उसके बाद ये बात ध्यान रखना। और आप क्या चेंज नहीं कर सकते हो, आपका नाम अगर गलत हो गया है नहीं चेंज कर सकते हो, आपकी फ़ोटोग्राफ अगर गलत है नहीं चेंज कर सकते हो, आपका सिग्नेचर चेंज नहीं होगा, जेंडर चेंज नहीं होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने जो है पहले जनरल से भरा था, अब मैं EWS कैटेगरी में भरना चाहता हूँ, नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपने जो है फ़ेज़ 1 के अंदर अपनी EWS सर्टिफिकेट अगर डाला हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, सर्टिफिकेट को चेंज कर सकते हो, बट कास्ट जनरल से EWS या कास्ट जनरल से SC ST ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो। ये बात आ गई समझ में आपको? अब यहाँ पे जो करेक्शन विंडो खुली हुई है वो आपकी 20 जुलाई तक खुली हुई है। एक बात ध्यान रखना, 20 जुलाई तो यहाँ पे दी हुई है। करेक्शन विंडो की जो डेट, आप ये ध्यान रखना, कल 19 जुलाई तक ही आप करेक्शन कर लेना। उसके बाद वेबसाइट
जो है लैग करेगी, वह ध्यान रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाली चीज़। अब यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था दैट इज़ सब्जेक्ट मैपिंग की। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड अपनी डालोगे आपको जो है सब्जेक्ट मैप करना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैप का क्या मतलब है? सब्जेक्ट मैप से मतलब है आपका बोर्ड, ठीक है, और दूसरा आपका CUET। मतलब कि मान लो यहाँ पे अगर आपने बोर्ड्स के अंदर इंग्लिश दिया है, ठीक है, तो CUET में उसके कंपैरिजन में आपने कौन सा पेपर दिया होगा लैंग्वेज का? आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपके पास बोर्ड के अंदर मान लेते इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? इकोनॉमिक्स का पेपर डालोगे। अब मान लेते हैं कि बोर्ड के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन थी और आपने नहीं दिया, मतलब CUET के अंदर नहीं दिया, तो आप क्या डालोगे? नॉट एप्लीकेबल डालोगे। क्या डालोगे? नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो हमारा जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट के लिए कोई भी मैपिंग नहीं डालनी होगी। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ही डालने, जनरल टेस्ट एक्स्ट्रा आपको नहीं डालना। वो अंडरस्टूडेंट यूनिवर्सिटी को पता है कि आपने जनरल टेस्ट दिया है, वो CUET से ऑटोमेटिकली फेच होके आई हुई है चीज़। बात आ रही समझ में? आपको जो आपका CUET स्कोर है वो कोई अलग से नहीं डालना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET से आपका स्कोर कार्ड प्रॉपर एग्जैक्ट कॉपी करके डाला होगा वहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। बात आ रही है समझ में? अच्छा जी, अब उसके बाद एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, आपके डिफरेंट कोर्सेज जो रहेंगे उनके डिफरेंट CUET स्कोर्स हो सकते हैं। ये बात आपको खास ख्याल रखना है। जैसे आपने सब्जेक्ट मैप किए, सब्जेक्ट मैप करने के बाद जो है आपके पास आ रहा होगा कि आप किस किस कोर्स के अंदर एलिजिबल हो, ठीक है। जिस जिस कोर्सेज के अंदर आप एलिजिबल हो उनके अंदर उनके आपके हाईएस्ट प्रेफरेंसेस के मार्क्स निकल के आ रहे होंगे। मतलब कि अगर मैं मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स की बात करता हूँ तो इसके 2 कॉम्बिनेशन है, राइट। उन दोनों ही कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा ना, जिसमें आपके मार्क्स 0.1% भी ज़्यादा होंगे, वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो आपका हाईएस्ट स्कोर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मतलब कि वहाँ पे हो सकता है कि आपने जो है आपको BCom ऑनर्स भी करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको BA प्रोग्राम भी करना हो, तो BCom प्रोग्राम के BCom ऑनर्स के अंदर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है। इन दोनों में से जो भी आपके जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, दोनों में से जिसके मार्क्स हाई होंगे उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली BCom के अंदर नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। मतलब कि हो सकता है यहाँ पे आपको जो है बेस्ट दिख रहा हो आपका 735 इस तरीके से, ठीक है। BA प्रोग्राम में आपको जो है दिख सकता है 536। तो आप ये देख रहे हो कि हर एक डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको डिफरेंट स्कोर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। बात आ रही समझ में? तो ये आपको खास ख्याल रखना है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपने सारी एलिजिबिलिटी देख ली, उसके बाद आप ये देखना, मैं आपको पर्सनली इसके अंदर गाइड कर रहा हूँ, जो आपका हाई स्कोर है, जो आपका हाई स्कोर है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका जिस कोर्स के अंदर हाई स्कोर आ रहा है, उससे ही प्रेफरेंस लिस्ट जो है बनाने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने बहुत ध्यान से जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे भाई। और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी BCom ऑनर्स की, ठीक है, BCom प्रोग्राम की, देन उसके बाद BMS, देन उसके बाद BBE, देन उसके बाद BFIA, ठीक है, इको ऑनर्स, इन सब की प्रेफरेंस लिस्ट मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप उन वीडियोस को देखें, उनको डाउनलोड करें, अपना स्क्रीनशॉट लेकर रखें और अपना दिमाग लगा के अपनी जो है प्रेफरेंसेस बनाएं। क्योंकि आप चाहे लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर देना, एट लास्ट बैठना आपको ही है, आपको ही ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत तसल्ली से अपने कोर्स और कॉलेज की कॉम्बिनेशन की लिस्ट को जो है वो बनाइएगा। अब उसके बाद आगे जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखना ही है, जो कि मैंने पढ़ा था, येस विल नॉट बी अलाउड। ये देख लो, फेज़ 2 विल नॉट बी अलाउड। जैसे आपका फेज़ 2 बंद हो जाएगा ना, आपको मौका भी नहीं मिलेगा उसके बाद आपका जो है कोर्स ऊपर नीचे करने का, जो है आपकी प्रेफरेंसेस हायर ऊपर नीचे करने का। फिर आप बाद में जो है कमेंट कर रहे हो या मेरे से पर्सनली पूछ रहे हो कि भैया क्या हमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है फिर से ऊपर नीचे करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, वो दूसरा मौका जब मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा तसल्ली रखना। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी डेडलाइंस है, वो डेडलाइंस एक बार देख लेते हैं क्या हमारी जो है फाइनल डेडलाइंस निकल कर आ रही है। सबसे पहले हमारा जो फेज़ 1 है, जो कि अभी आपका एंड जो हो रहा होगा, जो हमारा हो रहा होगा वो 24 जुलाई को हो रहा होगा। हमारा फेज़ 2 जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद आप इनके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि भैया 23 जुलाई ही मान के रखना, उससे पहले सारे काम निपटा लेना, एंड डे के अंदर वेबसाइट दिक्कत करेगी, ठीक है। उसके बाद ऑटो लॉक प्रेफरेंसेस, मतलब कि
प्रेफरेंसेस उसके बाद आप छेड़ नहीं पाओगे, ये जो है 27 जुलाई के बाद ऑटो लॉक हो जाएगी, जो आपने भर दिया वो अपने आप बंद हो जाएगा, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपकी सिमुलेटेड लिस्ट, मतलब सिमुलेटेड लिस्ट का मतलब होता है सिमुलेटेड रैंक आपकी जो आ रही होगी उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपकी थ्रू आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर रैंक क्या आ रही है होगी वो आपको मिलेगा। जैसे ही आपकी वो रैंक आ जाएगी उसके बाद आप देख रहे हो 29 जुलाई को आपकी जो है प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में किसी बच्चे की जो है वो रैंक निकल के आ रही है मान लो 1700, ठीक है, और बीए प्रोग्राम में उस बच्चे की रैंक निकल के आ रही है 130। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया 130 के अंदर मेरे हाई चांसेस है कॉलेज मिलने के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फिर से एक मौका देगा कि हाँ भाई कुछ ऊपर नीचे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे करना है तो कर लो, तब आपको मौका मिलेगा, ठीक है। बीच में कहीं पे भी मौका नहीं मिलेगा। ये मौका मिलने की जो डेट है आपकी शाम को 5 बजे जो है वो 29 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा और 30 जुलाई को जो है रात को 12 बजे तक रहेगा। तो ये आपको कान खोलकर समझ लेनी वाली बात। उसके बाद जो आपकी लिस्ट निकलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, पहली आपको एलोकेशन जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 1 अगस्त को। आपको जो सीट मिल रही होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो आपको 1 अगस्त को मिल रही होगी। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार जो है एक सेकंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपनी 2 या फिर 3 तीसरे के भी चांसेस बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ इतने ही एलोकेशंस राउंड निकालेगा, उसके आगे नहीं निकालेगा। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। जो भी आपका एलोकेशन राउंड आ रहा है उसके अंदर ये 30% तक एक्स्ट्रा बच्चे जो हैं उनको बुला रहे हैं ताकि जिन भी बच्चों को चेंज करना हो, छोड़ना हो, जाना हो वो चले जाए। पहले क्या हुआ था, आपका स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, 3 न जाने कितने स्पॉट राउंड चल गए थे। इस साल वो सब ख़त्म कर देगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपके 2 मैक्सिमम 3 भी मैं तब कह रहा हूँ, मतलब बहुत रेयर है कि तीसरा भी आ जाए, वरना 2 के अंदर सिमट जाएगा इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी। टफ कंपटीशन है। तो मेरे भाई जो भी आप एक्सेप्ट, अपग्रेड, रिजेक्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना। तो आपको जो है फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट जो 1 अगस्त को मिल जाएगी। आपको जो है वो शाम को 5 बजे उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है पर्टिकुलर उस कॉलेज के पास चले जाएंगे। जो भी आपकी वार्तालाप कॉलेज से रहेगी आपको 4 दिन का मौका मिलेगा उसके अंदर। आप देख सकते हो 1 से लेकर 5 तारीख तक का आपके पास जो है वो मौका है। आप कॉलेज के अंदर, आपको कॉलेज कहता है कि नहीं ये वाला डॉक्यूमेंट आपका कम है, ये वाला अपलोड करो, ये वो झगड़ा फलाना जो भी आपको अपडेट करना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट आप अपडेट करोगे। कॉलेज जो भी आपको कहेगा आपको मानना पड़ेगा, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो आपकी फ़ी आएगी वो आपकी 6 अगस्त को आपको कॉलेज को फ़ी सबमिट कर देने हैं और उसके बाद जो है आपका कॉलेज में हो गया है एडमिशन। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगा अपनी वेकेंट सीट। अब एक जो है ख़त्म हो गया। अब उसके बाद मान लो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर बताएगा कि भाई बीकॉम ऑनर्स के अंदर उसके पास जितनी भी सीटें थी, मान लेते लगभग 300 सीटें थी। अब वो बताएगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे पास जो है बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो है लगभग सिर्फ 23 सीटें बची हैं। तो आपको वो फिर से मौका देगा। अपग्रेड वगैरह वाला जो सीन है ना वो उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपकी जो हायर ऑर्डर प्रेफरेंसेस है वो आप चेंज कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है भाई, हायर ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, हायर ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने लगभग टोटल 300 कॉलेजेस की लिस्ट बना ली, ठीक है। इस तरीके से 300 कॉलेजेस की लिस्ट बना ली। अब आपको जो है मान लेते हैं 300 कॉलेजेस के अंदर 151 वाला जो कॉलेज है वो एलोकेट हो गया। तो उसके बाद 152 से लेके 300 तक आपके कूड़ा है वो कॉलेजेस। अब आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जो है 1 से लेके जो आपके 150 तक जो कॉलेजेस है ना आप उनको ही ऊपर नीचे कर सकते हो। आपकी हायर प्रेफरेंसेस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, नीचे वालों को नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद जो आपकी हायर ऑर्डर प्रेफरेंसेस निकलेंगी वो आप कब चेंज कर सकते हो भाई, 7 अगस्त को आपको शुरू हो जाएगा शाम को 5 बजे तक, 1 दिन का मौका मिलेगा। 8 अगस्त को 5 बजे बंद हो जाएगा ये वाला। उसके बाद जो सेकंड राउंड आएगा वो आपका 10 अगस्त को सेकंड राउंड आ रहा होगा। मतलब कि आपको 10 अगस्त को जो है दूसरे राउंड के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई अगेन आपके जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो 10 से 14 तारीख के बीच में 4 दिन का आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद आपको फ़ीस जो है वो अपनी 15 अगस्त तक पे कर देनी पड़ेगी। और 16 अगस्त से तो आपके जो है कॉलेजेस वो स्टार्ट भी हो जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, इस बार वो 16 अगस्त से अपने कॉलेजेस स्टार्ट कर देगा। इसके पीछे का रीज़न ये है, DU के बच्चों को जो है फिर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड जो इनका सेमेस्टर
होता है उसके अंदर उनको टाइम कम मिलता है पढ़ाई करने का, तो ये बहुत बड़ी जो है दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड एलोकेशन निकलेगा, हालांकि जो थोड़ा सा मुश्किल है, बट थर्ड एलोकेशन जो भी निकलेगी वो आपकी 22 अगस्त तक जो है आपको मिल रही होगी। वही मिड एंट्री जो है आपकी, और विंडो हायर ऑर्डर आपको चेंज करने के लिए जो है वो 17 अगस्त के आसपास मिल रहा होगा। तो ये आपकी जो है वो रहेगी, और ऑनलाइन पेमेंट जो है आपका 26 जुलाई तक ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे कह दिया है, यहाँ पे देखो 10 से 15% एक्स्ट्रा जो है हर कैटेगरी के अंदर, मतलब आप ये देखो 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट्स विल बी डन इन UR OBC NCL, मतलब कि 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट चल रहा है भाई। तो इसका मतलब ये है कि वो स्पॉट राउंड का कलेश पालना नहीं चाहते इस बार, इसी में निपटा देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि भाई आओ सीट भरो और ख़त्म करो इस कहानी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आगे जो भी नोटिस होगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे भरना है भाई ये सारा, ugadmissions.uod.ac.in। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना अगर आपको पर्सनली किसी एक सब्जेक्ट की जो है प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसकी प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको बता देता हूँ, AREEBHUPII, ये मेरे से पर्सनली कनेक्ट आप हो सकते हो। बाकी अगर आपको कोई जनरल डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।